राधा स्वामी जी, क्या सतगुरु परमात्मा है? क्या सतगुरु परमात्मा है या नहीं? अगर हमें विश्वास है कि सतगुरु परमात्मा है तो इस विश्वास की सबसे अहम कसौटी यह है कि क्या हम उनके हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं जिन्हें हम सतगुरु मानते हैं। अगर हम उनके दिए इस एक और सिर्फ एक हुक्म का पालन नहीं करते तो हम अपने विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम केवल दिखावा कर रहे हैं। हमें विश्वास है क्योंकि सतगुरु के हुक्म का पालन न करने की गुस्ताखी कौन करेगा। जब हम कहते हैं कि सतगुरु परमात्मा है तो क्या हमारा ऐसा विश्वास डर के कारण बना हुआ है कि अगर हम सतगुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी और आखिर में हमें नरक में जाना पड़ेगा। क्या हम अपने संशय या भय को छिपाने के लिए इस धारणा पर यकीन करते हैं? क्या यह दूसरों के अनुभव पर आधारित है या हमारे अपने अनुभव पर? क्या यह धारणा हमें अपने परिवार से विरासत में मिली है? क्या हम यह सोचते हैं कि अगर हमने इस धारणा को ना माना तो हमें नास्तिक माना जाएगा? तर्क के आधार पर हम पूछ सकते हैं कि कोई मनुष्य भला परमात्मा कैसे हो सकता है? यह कितना बेतुका सा लगता है। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। इस विचार को हमारी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर पाती कि एक आम गृहस्थी वाला जिसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पत्नी बच्चे और यार दोस्त हैं, जिसका हमारी तरह ही जन्म हुआ है, जो हमारी तरह ही खाता पीता सोता चलता फिरता और सांस लेता है, जिसे शारीरिक रोग भी लगते हैं, जो बुजुर्ग होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा आम आदमी सर्वशक्तिमान परमात्मा कैसे हो सकता है? हमारे मन में संदेह होंगे, सवाल उठेंगे। जब हमारे पास सबूत ही नहीं है तो हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? किताबें सत्य को प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि बौद्धिक ज्ञान होने का मतलब अनुभव होना नहीं है और ना ही हम दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। अनुभव को बयान नहीं किया जा सकता, इसे केवल अपने अंतर में महसूस किया जा सकता है। परमार्थ की राह पर हमें अकेले ही चलना है, इसलिए हम इस अनुभव को अपने आप की पहचान करना कहते हैं। यह केवल हमारे निजी अनुभव पर आधारित हो सकता है और ऐसा अनुभव हर किसी को नहीं होता। यही नहीं, हमें हर बात का सबूत चाहिए। हम तो इस रचना और रचना करने वाले को लेकर भी सवाल उठाते हैं। फिर हम बिना किसी ठोस सबूत के यह विश्वास या दावा कैसे कर सकते हैं कि सतगुरु परमात्मा है? यह बेतुकी सी बात लगती है, एक अटपटा सा ख्याल महसूस होता है। फिर भी हम यही चाहते हैं कि वह परमात्मा हो, लेकिन पूरी तरह से यकीन करने के लिए हमें इसका अनुभव करना होगा। हम दिल से चाहते हैं कि सतगुरु परमात्मा ही हों, वरना हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब अगर सतगुरु परमात्मा है तो इसका मतलब है कि परमात्मा भी मनुष्य हो सकता है, लेकिन परमात्मा के मनुष्य होने का विचार बड़ी दुविधा में डालने वाला है। यह तो उसके रहस्यमय होने को ही नकार देता है। यह विचार तो बिल्कुल अजीब व गरीब लगता है। परमात्मा को तो सर्वव्यापक माना जाता है, सब कुछ उसमें समाया है, वह हर जगह मौजूद है, एक परम शक्ति है। अगर वह मनुष्य है तो वह ऐसा परमात्मा बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम उसे मानते हैं। नहीं, यह धारणा तो अटकलबाजी है। इसे कैसे मान लिया जाए? सतगुरु ना तो परमात्मा है और ना ही मनुष्य। अब अगर सतगुरु परमात्मा नहीं है और परमात्मा मनुष्य नहीं हो सकता तो फिर एक और धारणा के बारे में क्या ख्याल है कि मनुष्य में परमात्मा बनने की ताकत है और मनुष्य रूहानियत की ऊंचाइयों तक पहुंचकर परमात्मा से एक रूप हो सकता है। जरा सोचो, अगर हम थोड़े से आशावादी होकर विचार करें तो हमें ज़रूर लगेगा कि इस धारणा में कुछ तो दम है। और हाँ, हम सबके अंदर परमात्मा बनने की क्षमता है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, हमें परमात्मा की शक्ल का बनाया गया है, तो फिर ऐसा होने की पूरी संभावना है। ऊपर कही गई बातों के आधार पर चलो इस धारणा को मान लेते हैं कि सतगुरु परमात्मा नहीं है, परमात्मा मनुष्य नहीं है और नश्वर होते हुए भी हम सब परमात्मा बनने के काबिल हैं।
लेकिन सतगुरु के बारे में सच्चाई जानने से पहले और यह जानने से पहले कि हम में कितनी काबिलियत है, यह समझना ज़रूरी है कि परमात्मा कौन है और कहाँ है। इसके बाद ही हम परख कर सकते हैं कि सतगुरु असल में कौन है। तो साध संगत जी, राधा स्वामी जी, भजन सिमरन करने से ही पता चलता है कि वाकई में सतगुरु परमात्मा है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर देखें और दूसरों के पास भी भेजें। कई ऐसी साध संगत होगी जो ये सुनने के लिए भी तरसती है और उन्हें सुन के बड़ी शांति और सुकून मिलता है। आगे और राधा स्वामी जी।